ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का सेकंड फेज जो है स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई 2025 से। लेकिन अब लोग सोच रहे हैं कि भाई कौन सी कंपनी का शेयर बाय करें, मिलर ट्रैक्टर को बाय करें या फिर अलगाजी ट्रैक्टर को बाय करें। गवर्नमेंट किस कंपनी से ज्यादा जो है ट्रैक्टर लेगी या फिर गवर्नमेंट जो है ट्रैक्टर को इंपोर्ट करवा के किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये एक बहुत मुश्किल और बड़ा कम्प्लेक्स सा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है, उसका सेकंड फेज जो है 15 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने वाला है। पहला फेज जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें 9,500 ट्रैक्टर थे जो कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। अब हमारे पास आ गया सेकंड फेज और अब हम बात करेंगे कि सेकंड फेज में किस कंपनी को फायदा होने वाला है, किस कंपनी से गवर्नमेंट जो है कितने ट्रैक्टर लेगी। और यकीनन इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा और आप लोगों के लिए भी एक दो असाइनमेंट्स में रखूंगा कि अब आप भी कुछ इस पे वर्किंग करें। जरा मैंने तो अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखें जी, फेज 1 में तकरीबन 9,500 ट्रैक्टर्स थे जो गवर्नमेंट ने जो है किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब हमारे पास आ गया है सेकंड फेज जो हमारा 15 जुलाई 2025 से गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाली है। और जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी, यकीनन जो है आपका जो सेकंड फेज है ये स्टार्ट होने वाला होगा, उससे पहले पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। अब जो आपके पास पंजाब में तकरीबन 39 जिले हैं जिनमें जो है ये स्कीम जो है पंजाब की लॉन्च की जा रही है और 20,000 ट्रैक्टर कोई छोटी बात नहीं है, अच्छी खासी जो है वो आपके पास ट्रैक्टर हैं 20,000। पहली स्कीम जो आपका फेज 1 था ना स्कीम का, उसमें 9,500 थे। अब जो सेकंड फेज है उसमें 20,000 ट्रैक्टर हैं जो कि मेरे ख्याल में अच्छी खासी क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएंट्स इसमें किस किस्म के हैं जी। तो वेरिएंट्स जो है मैं आपको जो है हॉर्स पावर्स के लिहाज से बताऊंगा, एचपी के लिहाज से। तो 50 से लेकर 85 एचपी के जो है आपके पास इस स्कीम के अंदर वेरिएंट्स होंगे। अब फर्ज करें अगर कोई किसान है, वो कहता है कि यार मैंने भी अप्लाई करना है ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम के लिए, मुझे भी ट्रैक्टर चाहिए, तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो उसके पास जो रिक्वायरमेंट्स है ना, एक किसान कार्ड उसके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास अपना किसान कार्ड है तो फिर आप लाजमी अप्लाई करें और आप कर भी सकते हैं। और देन इसके बाद जो प्रॉपर्टी की कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है, आपके पास 1 एकड़ से लेकर और 60 एकड़ तक की कुछ जो है आपके पास जगह होनी चाहिए। 1 एकड़ से कम होगी फिर भी आपको नहीं मिलेगा, 60 एकड़ से ज्यादा होगी फिर भी आपको ये स्कीम में जो है हिस्सा नहीं ले सकते हैं। देन जी 30 दिन के अंदर, 30 दिनों के अंदर आपको जो है अमाउंट जो है वो फाइनल करनी होती है, पे करनी होती है। अब आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि अब चले स्कीम तो आ गई है, ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तकरीबन आपकी मे भी 15 दिन देते हैं, 20 दिन देते हैं, 1 माह देते हैं। 1 माह तक ये स्कीम जो है वो क्लोज कर देंगे और जिसने भी रजिस्ट्री करा ली है, एंट्री करवा ली है, उसकी देन वो पर्चियां डालेंगे या जैसे भी करेंगे, जो भी तरीकाकार होगा पंजाब गवर्नमेंट का, उस तरीकाकार को फॉलो करेंगे। जिसका नाम निकलेगा उसे ट्रैक्टर दिया जाएगा प्राइस के लिहाज से। अब ये कितना टाइम टेकिंग हो सकता है, अब फर्ज करें अब ये आपका जुलाई के एंड पे खत्म होता है या फिर अगस्त के मिड तक ही अगर आपका खत्म होती है ये स्कीम, तो देन उसके बाद 3 से 4 माह आपके लग सकते हैं। तो ये चीज आपको बेहतर पता होनी चाहिए कि अगर 3 से 4 माह लगेंगे तो आपकी जो भी ट्रैक्टर की कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं, जैसे कि फर्ज करें मिलर ट्रैक्टर और अलगाजी ट्रैक्टर, इनकी सेल्स फौरी तौर पे नहीं आ जाएंगी बल्कि ये पहले उन्हें डिलीवरी करेंगी। तो मुझे लग रहा है कि 3-4 माह के बाद ही जो है इनकी जो है ईपीएस पे आपका फर्क पड़ेगा। अब आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल है, मैं आपको पोर्टल ऑनलाइन जो है स्क्रीन पे भी जो पोर्टल ऑनलाइन इनका वो शो कर दूंगा, gts.punjab.pk। आपको यकीनन स्क्रीन पे ऊपर नजर भी आ रहा होगा। आप बेशक यहाँ पे जाके जो है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के फेज 2 के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास ये जो चल रही है स्कीम, इसके सेकंड फेज में हमारे पास 3 से 4 अच्छी कंपनियां शामिल हैं। उनमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। नंबर 1 मिलर ट्रैक्टर और नंबर 2 अलगाजी ट्रैक्टर। तीसरी जो कंपनी है वो आपके पास है मिलारस।
बेलारूस जैसे कहते हैं, मैं तो वैसे बेलारस ही कह देता हूँ, वैसे इसे बेलारूस पढ़ते हैं। तो ये आपके पास जो तीसरी कंपनी है वो आपके पास है बेलारूस। और जो चौथी आपके पास कंपनी है IMT, अगर मैं आपको इसका एब्रीविएशन बताऊं, स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री ऑफ मशीनरी एंड ट्रैक्टर, तो ये IMS स्टैंड फॉर बनता है। तो ये आपके पास बेसिकली 4 कंपनियां जिनमें आपके पास 2 ही लिस्टेड है। अब अगर हम बात करें जरा मिलर ट्रैक्टर के बारे में, तो मिलर ट्रैक्टर के पास जो है वो मैसी फर्गोसन एक बाहर की कंपनी है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो मिलर ट्रैक्टर वाले यूज करके पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स बनाते हैं और वही जो है पाकिस्तान में सेल करते हैं। बाकी इसके अलावा जनरेटर्स वगैरह भी और कुछ जो है पार्ट्स वगैरह भी ट्रैक्टर के ये जो है सेल करते हैं मिलर ट्रैक्टर वाले। अब मिलर ट्रैक्टर एक और कंपनी के साथ आजकल मर्ज हो गया है, मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड। तो अब वो जो थी मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड थी, वो भी अब मिलर ट्रैक्टर के साथ मर्ज हो गई है। तो मिलर ट्रैक्टर को उसका भी अच्छा खासा फायदा होना है, ये चीज भी आप लोगों ने ज़हन में रख लेनी है। बल ये पुरानी न्यूज है, शायद आपको 3 माह पहले या 5-6 माह पहले ये न्यूज मिली होगी कि मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड जो है वो मिलर ट्रैक्टर के साथ मर्ज हो गई है। अब जो सेकंड कंपनी है हमारे पास, बल्कि मैं पहले आपको जरा मिलर ट्रैक्टर की जरा HP के बारे में बता दूं कि इनकी हॉर्स पावर कितनी है। मिलर ट्रैक्टर के जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर चल रहे हैं ना MTL के, उनकी जो हॉर्स पावर है वो आपके पास है HP जो है 50 से 85 के दरमियान, 50 से 85 की इनकी HP चल रही है। अब हम आते हैं जी अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड पे। अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड जो है ये एक बाहर की कंपनी है, उनके जो ट्रैक्टर्स हैं पाकिस्तान में जो है सेल करते हैं। न्यू हॉलैंड के जो ट्रैक्टर्स हैं ना वो पाकिस्तान में जो है ये सेल करते हैं अलगाजी ट्रैक्टर वाले। और अलगाजी ट्रैक्टर की जो HP है वो हमारे पास आ जाती है 55 से 90 की जो है इनकी HP है। और आजकल इनका एक ट्रैक्टर जो है वो बड़ा मशहूर भी हुआ पड़ा है, वो अपनी जो है वो क्वालिटीज के लिहाज से, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना है। बेशक आप लोग सर्च करेंगे मिलर ट्रैक्टर का जो न्यू ट्रैक्टर आया हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा, आप गूगल बेशक करें आपको इजीली मिल जाएगा, बल्कि मेरे लिए अगर पॉसिबल हुआ तो मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखा दूंगा। आगे हम चलते हैं जी, तीसरी मैंने आपको कंपनी बताई है बेलारस या फिर बेलारूस। अब जो बेलारूस है ये आपकी जो है पाकिस्तान की अपनी कंपनी नहीं है, बल्कि ये बाहर की कंपनी है, ये रशिया की मेरे ख्याल में है। तो अब इसके जो ट्रैक्टर होंगे वो इंपोर्टेड कहलाएंगे, कि मतलब वहां से आएंगे पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा। और ये बहुत ही जो है वो तगड़े ट्रैक्टर हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि टोयोटा वाला का जो डाला है इसी तरह के ये हैं। तो ये बड़ी जानान चीज है और बड़ी जो है वो पुख्ता और मजबूत चीज है। तो ये जो चीज है ना आपके पास बेलारूस, ये आपकी बलूचिस्तान वाले एरिया में ज्यादा जो है वो यूज होती है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है ना आपका पथरीला इलाका है, इस वजह से वहां पे ये चीज ज्यादा यूज होती है। बाकी जो पंजाब के एरियाज है ना वहां पे मिलर ट्रैक्टर अलगाजी ट्रैक्टर सारे चलते रहते हैं, लेकिन मिलर ट्रैक्टर ज्यादा चलता है यहाँ भी। देन आपके पास आ जाती है जी IMT की जो आपके पास HP है वो आपके पास आ जाती है 47 से 80 HP। तो अब ये भी आपने इसकी भी HP देख ली। अब आपके पास 4 कंपनियों की मैंने आपको HP भी बता दी है, 2 जिनमें से पाकिस्तानी कंपनियां हैं, 2 जो है वो बाहर की कंपनी है, उनसे हम इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर जो है ट्रैक्टर जो है वो इसी स्कीम के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये जो स्कीम चल रही है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का फेज 2, इसमें किसका कितना % हिस्सा हो सकता है, किसके कितने ट्रैक्टर लिए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें मिलर ट्रैक्टर के बारे में, मिलर ट्रैक्टर की जो मार्केट में रेपुटेशन है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और मिलर के ट्रैक्टर जो है ना वो बड़े जानान समझे जाते हैं कि यार वो बड़े मजबूत चीजें और बड़ी अच्छी चीज बनाते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर ही बनाते हैं। टेक्नोलॉजी बेशक उनकी अपनी नहीं है, लेकिन वो चीज पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं, अच्छी चीज बना रहे हैं। इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो मिलर ट्रैक्टर के जो है वो ट्रैक्टर यूज करना पसंद करते हैं। अब अगर देखा जाए कि मार्केट कैप इनका टोटल मार्केट शेयर जो है कितना है, तो मिलर ट्रैक्टर का 60% जो है, अगर मैं कहूँ 55 से लेकर 60, हालांकि 60 प्लस भी मैं कह सकता हूँ, ये इनका जो है मार्केट शेयर चल रहा है। जो एक्सपेक्टेड है वो 62 है वैसे इनका। तो तकरीबन आप लोग इसे बेशक 55 से 60 की रेंज के दरमियान कह सकते हैं। तो ये इनका जो है मार्केट शेयर है मिलर ट्रैक्टर का। अलगाजी ट्रैक्टर का ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे जो है वो देन 30% बच जाता है। देन उसके बाद 10 से जो 15% है वो आपके पास जो है बेलारूस और MIT का बच जाता है। अब ये जो प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, ये जो आपकी स्कीम आ रही है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, इसमें अब कितना हिस्सा शामिल हो सकता है मिलर ट्रैक्टर का? मेरे लिहाज से मिलर ट्रैक्टर का 50 से 60% जो है ट्रैक्टर्स जो हैं इस सेकंड फेज के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। अब रही बात अलगाजी ट्रैक्टर की, अलगाजी ट्रैक्टर के कितने शामिल किए जा सकते हैं?
अलगाजी ट्रैक्टर के 30 से 35% जो है शामिल किए जा सकते हैं ट्रैक्टर। अब आपके पास दो कंपनियां जो है वो बच गई हैं, एक बेलारूस बच गई है और तीसरी जो है आपके पास आईएमटी बच गई है चौथी। अब बेलारूस और आईएमटी इनका जो है ये इंपोर्टेड माल होगा सारा, तो इनकी मे बी 10 से 15% हो सकती है कि 10 से 15% जो है इनके भी ट्रैक्टर जो है इंपोर्ट करा के यहाँ पे जो है स्कीम का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। अब हम जरा जाते हैं टेक्निकल्स पे, थोड़ा बात करते हैं कि टेक्निकली ये शेयर कहाँ पे मूव कर रहे हैं और फिर मैं आपके साथ जरा डिविडेंड पे भी थोड़ी बहुत बात करना चाहूंगा। अब मिलर ट्रैक्टर की जो करंट प्राइस चल रही है 557, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि वीडियो अगर आपको लेट मिलती है, एक हफ्ता या फर्ज करें आज की डेट से थोड़ी बहुत लेट मिलती है, आज जैसे मेरे ख्याल में 5 जुलाई है तो ये वीडियो शायद आपको 15 को मिले, 10 को मिले, 14 जुलाई को मिले, तो जिस डेट को भी मिलेगी प्राइस थोड़ी बहुत आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। तो करंट जो प्राइस चल रही है, आज जुमे वाला दिन है, अभी मेरे ख्याल में हफ्ता हो गया, रात के 12 बज चुके हैं, तो इसकी जो प्राइस चल रही है वो आपके पास चल रही है 557। और अब एक्सपेक्टेड जो है प्राइस इसकी फ्यूचर में क्या हो सकती है, मैंने टेक्निकली अपना एनालिसिस किया है, मैं टेक्निकल्स की बेस पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अब मिलर ट्रैक्टर मुझे टेक्निकली बहुत अच्छी प्राइस पे लग रहा है, वॉल्यूम मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसके अंदर जो है अगर कोई थोड़ा बहुत जो है वॉल्यूम आता है और ये शेयर पंप होता है, इसकी सेल्स में इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इजाफा देखने को मिलेगा स्कीम की वजह से, और टेक्निकली मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर टेक्निकल्स की बेस पे देखें और फंडामेंटल्स की बेस पे देखें तो दोनों इसके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों बेस पे ये शेयर आपका 550 से 620, 650, 700, 750 की तरफ जा सकता है। ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने इस पे टेक्निकल एनालिसिस किया है, मैंने मुकम्मल तौर पे इस पे रिसर्च किया है और ये मैं आपको नहीं कहूंगा कि ये जरूर जाएंगे क्योंकि मेरा इस पे एनालिसिस है कि भाई ये यहां तक जा सकता है, इसके अंदर मूव आ सकती है। लाजमी नहीं है कि मैं इस जो है टेक्निकल्स में बहुत ही एक्सपर्ट हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। अब हम बात करते हैं जरा अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड के बारे में। तकरीबन आज की जो प्राइस है 412 रुपए पे अलगाजी ट्रैक्टर आपका शेयर मूव कर रहा है तकरीबन। अब फ्यूचर में इसकी प्रेडिक्शन जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया और फंडामेंटल्स इसके देखे हैं, ईपीएस आजकल इनकी लो चल रही है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि फ्यूचर में इनकी ईपीएस भी इंक्रीज होगी और यही शेयर आपका 480, 500, 600 एंड 650 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड। अब मैं जरा बात करता हूं डिविडेंड के बारे में। अब मिलर ट्रैक्टर जो है अक्सर आपको डिविडेंड भी देता रहता है और अक्सर आप लोगों को जो है बोनस शेयर भी देता रहता है, लेकिन अलगाजी ट्रैक्टर ना तो कभी इसने डिविडेंड दिया है और ना तो कभी जो है इसने बोनस दिया है पिछले कुछ सालों में। तो अलगाजी ट्रैक्टर इस लिहाज से बड़ा स्लो है। तो अलगाजी ट्रैक्टर में कैपिटल गेन आने की उम्मीद है और एक उम्मीद ये भी रखी जा सकती है, क्या पता कि ये खुदा का खौफ खा के अलगाजी ट्रैक्टर वाले कुछ जो है डिविडेंड भी अनाउंस कर दें। तो अगर अलगाजी ट्रैक्टर वाले कोई डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो अलगाजी ट्रैक्टर भी आपका बूस्ट कर सकता है, एक बुलिश रैली आ सकती है। टेक्निकली मुझे ओके लग रहा है, फंडामेंटली मुझे ओके लग रहा है। इसी तरह मिलर ट्रैक्टर आपके साथ डिविडेंड भी देता रहता है, बोनस भी शेयर करता रहता है, तो मिलर ट्रैक्टर तो वैसे भी ओवरऑल बहुत अच्छा है, अपने इन्वेस्टर को खुश करता रहता है, कहता है कि जो मेरे शेयर होल्डर्स है ना वो खुश रहे लाजमी। तो मिलर ट्रैक्टर के अंदर भी अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है और देन इसके अलावा अलगाजी ट्रैक्टर के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। अब आप लोगों के लिए क्या असाइनमेंट है, अब आप लोगों ने इसकी पिछले साल की मिलर ट्रैक्टर की और अलगाजी ट्रैक्टर की ईयरली की ईपीएस देखनी है और देन आप लोगों ने इस पे वर्किंग करनी है कि इनकी कितनी सेल्स हो सकती हैं। टोटल मैंने आपको बता दिया ना कि 20,000 ट्रैक्टर हैं, तो अगर 20,000 ट्रैक्टर हैं तो उनमें से मिलर ट्रैक्टर को अगर फर्ज करें 50% मिल जाते हैं, तो 50% मिलर ट्रैक्टर अगर ट्रैक्टर जो है गवर्नमेंट को देता है तो देन मिलर ट्रैक्टर की एक्सपेक्टेड ईपीएस जो है इस जो है ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम की वजह से कितनी हो सकती है। अगर 30% मिल जाता है अलगाजी ट्रैक्टर को तो अलगाजी ट्रैक्टर की ईपीएस कितनी आ सकती है। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे यह भी बताना है कि डिविडेंड मिलर ट्रैक्टर की तरफ से और अलगाजी ट्रैक्टर की तरफ से कितना एक्सपेक्टेड है। और आप लोगों ने कमेंट में अपना जो है एनालिसिस भी देना है कि टेक्निकली मिलर ट्रैक्टर जो है कैपिटल गेन के लिहाज से कहां तक जाएगा और अलगाजी ट्रैक्टर भी कैपिटल गेन के लिहाज से कहां तक जाएगा। तो ये मेरी अपनी सारी रिसर्च थी, मैंने इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल में रिसर्च किया है। मैं आप लोगों के साथ यूनिट्स नहीं शेयर कर रहा कि कितने यूनिट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, वो आप लोगों ने खुद थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय देनी है और बेल आइकन को भी आप लोगों ने लाजमी प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको पता है मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा।
तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान।